बोकारो स्टील फैक्ट्री में जमीन देकर विस्थापित हुए लोगों ने आक्रोश रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय के सामने महाधरना दिया, जिसमें बांकुड़ा के पूर्व सांसद वासुदेव आचार्य भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं रेलवे लाइन दोहरीकरण में उजाड़े गए धनधरी के ग्रामीणों के पुनर्वास और मुआवजे की भी मांग की। हमने डीआरएम साहब से पूछा, कहाँ है आपके पास, दिखाइए, ये जमीन आपका है, ये दोहरीकरण जो हो रहा है लाइन का, आप दिखाइए मुझे। बोला हाँ, हम तो जमीन बीएसएल से लिया है, बोकारो स्टील प्लांट से लिया है। तब बोकारो स्टील प्लांट कहाँ अधिग्रहण किया है, उनको मुआवजा दिया है, लिया नहीं, उनका नोटिस दिया है, नहीं दिया है। और जिस काम के लिए ज़मीन लिया था वो तो काम कारखाना के लिए, कारखाना भी वहाँ बनाना नहीं, तो कैसे आप ये ज़मीन अधिग्रहण कर सकते हैं। सिमडेगा बीजेपी की तरफ से सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की गई और बीजेपी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने कहा कि बीती रात अपराधियों ने पालकोट मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुमित केसरी को गोली मार दी थी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी संगठन इस घटना की भर्त्सना करती है, साथ ही सरकार और प्रशासन से अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रही है। बड़ी दुख की बात है कि बीती रात अज्ञात अपराधियों ने हमारे पालकोट मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई सुमित जी को अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। ये जो सभी के लिए निंदनीय है। इस निर्मम हत्या करने की साजिश से पत्थर से कुछ भी किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से इसकी घोर निंदा करती है। बागमारा प्रखंड मुख्यालय के सामने जेडीयू प्रदेश महासचिव दीपनारायण सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरने का आयोजन हुआ। इस मौके पर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता समेत सैकड़ों की संख्या में जेडीयू समर्थक भी मौजूद रहे। जेडीयू पार्टी ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। निरसा बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद सांसद पीएन सिंह शामिल हुए। पशुपतिनाथ सिंह ने बताया, इस बैठक के जरिए विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार समिति को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। हमारे बीच उपस्थित है हमारे कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य है संगठन को सशक्त करना, दूसरा कि हम किस तरह से बूथ को मजबूत करें और अपने पक्ष में चुनाव में वातावरण भविष्य बनाना शुरू करें। और निरसा में यह काम दोनों लोकसभा का सीट और विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। अब इसको बरकरार रखना यह कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार की उपलब्धियां, पूर्व में राज्य में रहे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। निरसा स्थित साथिया चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय में ट्रस्ट की 9वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता को ट्रस्ट के सदस्यों ने साथिया महिला सम्मान 2022 से सम्मानित किया। मौके पर अपर्णा सेन गुप्ता ने साथिया चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की। साथिया ट्रस्ट के 9 साल पूरा हो रहा है। इस शुभ अवसर पर आज हम लोग तमाम हमारे साथिया ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारीगण हैं और तमाम हमारे उपस्थित बच्चियां हैं और ट्रस्ट के पदाधिकारी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये साथिया ट्रस्ट दिन रात आगे बढ़े, ये भगवान से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि आज हमको लग रहा था कि पता नहीं हम यहाँ आ पाएंगे क्या नहीं। कपासाना में थोड़ा सा वहाँ जो ब्लास्टिंग में कुछ घर था कि नहीं, महिलाओं का जब ये है प्रोग्राम है और साथिया ट्रस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार देखते ही रहते हैं। और खबर आ रही है कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें वो बाल बची हैं। बताया जा रहा है
कि रामगढ़ से पतरातू जा रही थी विधायक अंबा प्रसाद, उन्हें भी हल्की चोटें आई हैं। विधायक की गाड़ी से अनियंत्रित बाइक सवार टकरा गया। बाइक सवार को बचाने के क्रम में गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। घटना के थोड़ी देर बाद ही विधायक फिर पतरातू के लिए रवाना हो गए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महासभा के बोकारो जिलाध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव में ओम प्रकाश अग्रवाल भी कूद पड़े हैं। इस चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो 1992 से लगातार मंच के सदस्य रहे हैं। उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में भी लगातार सक्रियता दिखाई है। आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इनके दिमाग में आया कि नहीं चलो ये आज कोरोना के रांची में सर्दियों के आने के साथ ही लाखों किलोमीटर दूर से साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू हो गया है। लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर साइबेरियन डक रांची स्थित बड़ा तालाब पहुंचे हैं और इन्हें देखने के लिए वहां हर दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां पहुंच रही है। आपको बता दें कि ये 2 से 3 महीनों तक साइबेरियन डक यहां बड़ा तालाब में विचरण करते हुए दिखते हैं और फिर हल्की गर्मियां आते ही ये फिर यहां से अपने मूल स्थान पर वापस लौट जाते हैं। सर ये क्या है ना कि ठंड के दिनों में ये आई थिंक ये 6 मंथ्स के बाद साल में शायद 2 बार आती है। ये लोग कुछ दिन के लिए आती है, यहाँ अपना डेरा डालती है और ये जो बड़ा तालाब है इसका सुंदरता बढ़ा रही है। कुछ दिनों में फिर ये अपना वापस जहाँ से साइबेरियन से आई वहाँ ही वापस चली जाएगी।